हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 मैथ्स ओलंपियाड का मॉडल टेस्ट पेपर 1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है p इज़ अ नेचुरल नंबर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर ऑफ p। p कोई एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? कोई भी पॉजिटिव होल नंबर, जैसे कि 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर लिया 4 फॉर एग्जाम्पल। अब बोला उसके सक्सेसर, 4 का सक्सेसर हो गया 4 + 1 5, और उसका प्रेडिसेसर, तो 4 का प्रेडिसेसर मतलब 4 - 1, ये हो गया 3। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? जो 3 और 5 आया है, इनका डिफरेंस क्या है? तो सक्सेसर में से अगर हमने प्रेडिसेसर माइनस किया, 5 में से 3 माइनस किया, तो आंसर आया 2, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द सक्सेसर ऑफ एल व्हेन एल इज़ अ नेचुरल नंबर एंड रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। एल एक नेचुरल नंबर है जो कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो होगा, कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो 9 से होता है। तो 5 डिजिट मतलब 5 × 9 हो गया, 99,999 हो गया ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसका सक्सेसर बताना है, मतलब इसमें +1 कर दो और ये आ गया 1 लाख, तो 1 लाख हो जाएगा इसका सक्सेसर, विच इज़ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ रोमन सिंबल एल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। हमें रोमन में जो एल होता है उसकी वैल्यू बतानी है। ए में हमको दिया है 10, रोमन में हम 10 लिखते हैं एज अ एक्स। ऑप्शन बी में दिया है 20 और रोमन में हम 20 लिखते हैं एक्स एक्स। और सी में दिया है 40, 40 में एल आता है लेकिन उससे पहले आता है एक्स, एक्सएल होता है 40। और डी 50, 50 इज इक्वल टू एल, और यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए देखो यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर इज़ एन इवन नंबर। कोई भी 2 ऑड नंबर ले लो, 3 ले लिया एक और एक 7 ले लिया, बोला इनका प्रोडक्ट अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 21। तो क्या 21 एक इवन नंबर है? नहीं, लास्ट में 1 है, ये इवन नंबर नहीं है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन बी, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज़ एन ऑड नंबर। अब हमको कोई भी 2 इवन नंबर लेने हैं, तो एक 2 ले लिया और एक 6 ले लिया। अब देखो क्या इनका प्रोडक्ट ऑड नंबर आ रहा है? नहीं, ये तो 12 इवन नंबर है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन सी, प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड नंबर एंड एन इवन नंबर इज़ एन इवन नंबर। अब हम एक ऑड नंबर लेते हैं 5 और एक इवन नंबर लेते हैं 6, इनका मल्टीप्लाई करके देखो 30 इवन नंबर है ना। तो कभी भी एक ऑड नंबर और इवन नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे वो हमेशा इवन आएगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ स्कूल नंबर ऑफ बॉयज इज 564 मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स। इफ देयर आर 2500 गर्ल्स इन द स्कूल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। क्वेश्चन में बोला है बॉयज़ जो है एक स्कूल में गर्ल्स से 564 ज़्यादा हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं g + 564। और क्वेश्चन में हमको गर्ल्स दी हैं 2500। अब यहाँ से हम बॉयज़ निकाल सकते हैं, गर्ल्स + 564 था, तो 2500 + 564, ये आ गया 3064 टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। और नंबर ऑफ गर्ल्स तो हमको दिया ही हुआ था। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए 3064 में 2500 को प्लस कर दो, 5564 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ़ a - b इज इक्वल टू 55, b - c इज इक्वल टू 75, c - d इज इक्वल टू 25, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a - d। तो यहाँ पे a - b दिया है, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस का b इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 55 + b। इसी तरह से यहाँ पे b की वैल्यू निकल आएगी 75 + c, और यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी 25 + d। अब क्वेश्चन में हमसे बोला था a - d की वैल्यू निकालनी है। a की जगह हम लिख सकते हैं 55 + b, और -d एज इट इज़ आ जाएगा। अब 55 + b की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 75 + c, और -d एज इट इज़ आ जाएगा। अब 55 + 75 + c की जगह हम क्या लिख सकते हैं? c की वैल्यू है 25 + d, यहाँ पे आ गया 25 + d, और -d एज इट इज़ आ गया। अब 55 + 75 + 25, ये तीनों को ऐड करके आया 155 + d -d। एक d में से एक d को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, तो 155 + 0 155 इज़ द आंसर, ऑप्शन सी।
और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 752 सो दैट द सम बिकम ट्वाइस ऑफ 851। 752 में हम क्या ऐड कर दें कि जो आंसर आए वो 851 का ट्वाइस हो जाए। तो 851 प्लस 851, 752 प्लस इस नंबर को हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू 851 और 851 को प्लस करो, ये आया 1702। a इज इक्वल टू, अब ये 752 राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 1702 में से 752 को माइनस कर दो और आंसर आया 950, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है आइडेंटिफाई द परफेक्ट नंबर, और परफेक्ट नंबर होता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिविजर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, उस नंबर को छोड़ के। जैसे हमने लिया 6 के क्या क्या डिविजर्स होते हैं, 1, 2, 3 और 6 भी होता है, लेकिन 6 को हमको छोड़ देना है। अब इनका सम करके देखो, 1 + 2 + 3 6 आ रहा है ना, इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, तो ये हो गया परफेक्ट नंबर। अब यही हमको बाकी सारे ऑप्शन में करके देखना है। 10 किस किस के टेबल में आता है, 1, 2 और 5, और 10 के में आता है लेकिन 10 को हमको छोड़ देना है। 1 + 2 + 5 हुआ 8, ये 10 नहीं हुआ तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। अब बी देखो, ऑप्शन बी है 8 किस किस के टेबल में आता है, 1, 2, 4 और 8 हम नहीं लेंगे। अब प्लस करो, 1 + 2 + 4 ये हुआ 7, तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। ऑप्शन सी पे आ जाओ, 28 आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 7 के में और 14, 28 को हम नहीं लेंगे। अब ऐड करो, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 14 28, तो ये नंबर आ गया ना 28, ये है परफेक्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है बाय हाउ मच डज -3 एक्सीड्स -5। -3 जो है वो -5 से कितना बड़ा है। तो देखो ये होती है हमारी नंबर लाइन, और यहाँ 0 से लेके हमारी काउंटिंग शुरू होती है, 1 2 3 4, ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 से पीछे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। जितना बड़ा नेगेटिव में नंबर होता है वो रियल में उतना छोटा होता है। तो यहाँ पे -3 से -5 कितना छोटा है, ये देखो हम गए 1 स्टेप और ये गए 2 स्टेप, तो -3 से -5 जो है वो 2 नंबर छोटा है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, -3 में से माइनस करके देख लेते हैं -5, पता चल जाएगा कितना छोटा है -3, और जब 2 माइनस का मल्टीप्लाई होता है वो हो जाता है +5, और अब ये है +5 -3, 5 में से 3 को माइनस कर दो 2, तो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अ क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। इफ फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सब्जेक्टिव क्वेश्चन इज 36/80, फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहाँ बोला है क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए थे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो फ्रैक्शन है वो 36/80 है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने होंगे। 36/80 है तो जो डिनोमिनेटर होता है ना वो हो गया टोटल, तो टोटल क्वेश्चन जो थे पेपर में वो थे 80 क्वेश्चंस, और न्यूमरेटर 36 इज़ द न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर था वो हो गए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो टोटल क्वेश्चन 80 में से अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को माइनस कर दें 44, हमें पता चल गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे 44, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स आपको मिल जाएगा अगले वीडियो में, और उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, बाय बाय।